हेलो स्टूडेंट, आपका मेरे चैनल एक्सप्लोर सोशियो फॉर यू पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू कॉन्सेप्ट लेकर आई हूँ जो वेरी इम्पोर्टेंट है। इसमें 3 थिंकर की बुक्स हैं जो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट और सोशियोलॉजी एग्ज़ाम के लिए है। देखिए, इसमें है, सबसे पहले है इमाइल दुर्खिम की बुक है द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी 1893, द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड 1895, ऑन द मॉरलिटी ऑफ क्राइम 1895, सुसाइड 1897, द प्रोहिबिशन ऑफ इंसेक्ट एंड इट्स ओरिजिन्स 1897, एलिमेंट्स फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ 1912, एजुकेशन एंड सोशोलॉजी 1922, मोरल एजुकेशन 1925, सोशोलॉजी एंड फिलॉसफी 1924। नेक्स्ट है आपका मैक्स वेबर का है द प्रोटेस्टेंट इथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म 1995, द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक्स ऑर्गेनाइजेशन 1915, द रिलीजन ऑफ इंडिया। इससे पहले है एक बुक है द रिलीजन ऑफ चाइना, उसके बाद है द रिलीजन ऑफ इंडिया, द सोशोलॉजी ऑफ हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म, एशियन जुडाइज्म 1917, साइंस ऑफ वोकेशंस, पॉलिटिक्स ऑफ वोकेशंस द सिटी 1921 में है, 1921, इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी 1921, द थ्री टाइप्स ऑफ लेजिटिमेट रूल्स 1922। अब नेक्स्ट थिंकर हैं आप कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स के बारे में आप जानते होंगे। कार्ल मार्क्स जो आर्थिक निर्धारणवाद, इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म के लिए जाने जाते हैं। कार्ल मार्क्स वर्ग संघर्ष के जन्मदाता हैं और उन्होंने संघर्ष जो संघर्ष है, वर्ग संघर्ष और संघर्ष के प्रणेता माने जाते हैं। कार्ल मार्क्स समाजवाद के जन्मदाता भी माने जाते हैं और पूंजीवाद के जन्मदाता भी। इसी तरह से उनकी बुक है द फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ द हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ लॉ 1842, ऑन द ज्विक्स क्वेश्चन 1843, इकोनॉमिक्स ऑन फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट 1844, द हॉली फैमिली 1845, थीसिस ऑफ फायरबाग 1845, द जर्मन आइडियोलॉजी 1845, द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी 1847, वेज लेबर एंड कैपिटल 1847, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848, द 18th Brumaire of Louis Bonaparte 1852, Grundrisse 1857, The Contribution to the Critique of Political Economics 1859, Theory of Surplus Value 1862, Capital Volume 1867, Capital Volume 2 1885, Capital Volume 3 1894। ये है आपके कार्ल मार्क्स की बुक्स। अब आइए कुछ अदर टॉपिक्स आप लोगों को मैं पढ़ा दूँ। देखिए, इसमें मार्क्स के द्वारा आर्थिक निर्धारणवाद, सोरोकिन ने आर्थिक, राजनीतिक और व्यावसायिक त्रिस्तरीय बहुपक्षीय बताया था। ये वर्ग की बात बताई जा रही है। मैक्स वेबर आर्थिक निर्धारणवाद है कार्ल मार्क्स। सोरोकिन ने आर्थिक, राजनीतिक, व्यावसायिक के बारे में, वर्ग के बारे में बताया है। वर्ग की बात की जा रही है, इसमें वर्ग के प्रकारों की बात की जा रही है। इसमें मैक्स वेबर ने आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक की बात की है, जबकि सोरोकिन ने व्यावसायिक की बात की है। लिप्सेट और बेनेडिक्ट ने वर्ग, परिस्थिति और शक्ति की बात की है। नेक्स्ट है आंद्रे वेतेई जाति, वर्ग और शक्ति की बात करते हैं। पार्सन परिस्थिति और सामाजिक मूल्य, वार्नर सम्मान और परिस्थिति समूह, सी राइट मिल शक्ति का अभिजन सिद्धांत, जिन्होंने आर्थिक शक्ति
राजनीतिक शक्ति और सैनिक शक्ति की बात की थी। ट्यूमिन ने परिस्थिति और शक्ति की बात करते हैं। माइकल यंग योग्यता का तंत्र का सिद्धांत दिया गया है। और कॉक्स के द्वारा जाति, वर्ग और प्रजाति की बात की गई है। ये है सामाजिक स्त्रीकरण का सिद्धांत। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है, ये है गतिशीलता के बारे में बताया गया है। सामाजिक गतिशीलता। आप जानते हैं सामाजिक गतिशीलता की सर्वप्रथम बात सोरोकिन ने की थी अपनी बुक 1927 में, सोशल मोबिलिटी में। सोरोकिन इसके जनक हैं। सोरोकिन ने उदग्र और क्षैतिज गतिशीलता की बात की है। लिप्सेट बेनेडिक्ट ने अंतरपीढ़ी व्यावसायिक गतिशीलता और अंतःपीढ़ी व्यावसायिक गतिशीलता। अंतरपीढ़ी व्यावसायिक गतिशीलता का मतलब ये होता है कि जब हम जैसे कि पिता जो होते हैं वो होते हैं क्लर्क, और बेटा जो क्या होता है वो अधिकारी बन जाता है। तो ये है अंतरपीढ़ी गतिशीलता। उसके बाद चलिए देखते हैं अंतःपीढ़ी गतिशीलता क्या होता है। इसमें जब एक व्यक्ति अपने ही जीवन काल में कई पदों को ग्रहण करता है, एक को छोड़ता है दूसरे को ग्रहण करता है, तो उसे कहते हैं अंतःपीढ़ी गतिशीलता। यानी एक व्यक्ति, मान लीजिए वो क्लर्क होता है, क्लर्क के बाद वो आगे पोस्ट, जब उसका प्रमोशन होता है तो वो एक उच्च पद को ग्रहण करता है। उसके बाद वो आगे मैनेजर बन जाता है। तो ये क्या है, ये है अंतःपीढ़ी गतिशीलता। इसे ही अंतःपीढ़ी गतिशीलता का उदाहरण कहेंगे। अगला है, जोसेफ और कॉल ने प्रजनक प्रवासी प्रौद्योगिकी गतिशीलता की बात की है। इसी तरह से रूडोल्फ क्या बताते हैं, उदग्र, क्षैतिज और विभेदक गतिशीलता की बात करते हैं। राल्फ टर्नर प्रतिस्पर्धात्मक प्रायोजित गतिशीलता। सामाजिक गतिशीलता की मात्रा जिस समाज में अधिक होगी उसे खुला समाज, और जिसमें इसकी मात्रा कम होगी उसे बंद समाज का उदाहरण देते हैं टर्नर। तो इस तरह से आपने देखा कि आपके जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। कॉन्सेप्ट में कि आपके लिए ये वेरी इम्पोर्टेंट है, और बुक्स भी। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा और लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। मेरी वीडियो पर आने के लिए, देखने के लिए और समय देने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।